एक शॉकिंग बात सोचिए, भारत में एक पैंडेमिक फैल रहा है, पर ये वायरस नहीं, सिगरेट और तंबाकू है। आजकल के जमाने में कोई यूथ ऐसे खबर है कि उनमें से लड़कियां भी स्मोक और ड्रिंक करने लगी हैं। सर्वे के मुताबिक 3 लड़कियों में स्मोकिंग 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, 3.8% से 6.2%। मतलब हर 16 में से एक लड़की सिगरेट पीने लगी है। सोचिए, अगर ये ट्रेंड चला तो हमारी बहन बेटियों का क्या होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों लड़कियों में स्मोकिंग बढ़ रही है और क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। Do you smoke? Yes. Yes. कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में महिलाओं के तंबाकू इस्तेमाल नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। मान लो वेस्ट बंगाल में महिलाएं करीब 9.7% तंबाकू यूज करती है, जबकि पूरे भारत में ये सिर्फ 6.8% है। अगर हम यंग लड़कियों की बात करें, सप्ताह में 15 से 24 साल की 12% युवा महिला धूम्रपान करती है। ये इंफोग्राफिक यूपी भी दिए गए 46 में भी दिखता है कि हर 8 में से एक जवान लड़की तंबाकू यूज करती है। मतलब आम आवाम में ये खबर फैल चुकी है। महिलाओं में तंबाकू यूज करने का इतिहास कुछ ऐसा था कि पहले वो सोचते थे कि मर्दों की आदतें हैं, पर आज ये तरक्की के साथ ये ट्रेंड बढ़ गया है। एक स्टडी ने पाया कि 2005 और 9 के दौरान फीमेल स्मोकिंग 1.4% से बढ़कर 2.9% हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो महिला स्मोकिंग बहुत ज्यादा देखी गई, जिससे मिजोरम में 90%, सिक्किम में 15.9%, जबकि साउथ जैसे केरला में 0%। ये डाटा बताता है कि रूरल और पूरे स्टेट में वुमेन स्मोकिंग गन्ने के खेत जैसे फैल रही है। अब भारत में ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि लेडी स्मोकर्स की संख्या अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। 1980s में सिर्फ 5.3 मिलियन थी, 2012 तक ये 12.7 मिलियन हो चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं ये भी चिंता की बात है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड में वुमेन स्मोकिंग घट रही थी। एक सर्वे दिखाता है कि भारत की 14.2% लड़कियां किसी न किसी फॉर्म का तंबाकू यूज करती है, लेकिन स्मोकिंग के प्रीवैलेंस केवल 2.0% थी। यानी फिलहाल वुमेन स्मोकिंग का परसेंटेज कम है, पर ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एक एडिटर कहता है कि मीडिया और सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। पहले लोग मानते थे कि महिलाएं सिगरेट नहीं पीती है, और आज टीवी पर, इंटरनेट पर ग्लैमरस आदत दिखाई जा रही है। तंबाकू कंपनीज ने महिलाओं को निशाना बनाया और उनके लिए अलग ब्रांड और पैकेजिंग बनाई, इसलिए बैकग्राउंड में ये समस्या उभर के सामने आई है। एक तरफ अवेयरनेस फैली है और दूसरी तरफ नई चुनौती भी है। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं इसके अंदर। सबसे पहला प्रॉब्लम, प्रीवैलेंस और ट्रेंड। ऑफिशियल डाटा भी खतरनाक ट्रेंड दिखाता है। 2009 और 10 के सर्वे में ये पता चला कि 24% मर्दों और 17% औरतों ने स्मोकलेस यूज किया, लेकिन स्मोकिंग 15% मर्दों और 2% औरतों में थी। पर फिर भी महिला स्मोकर्स की संख्या 1980 से 2012 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ी, 5.3 मिलियन से 12.7 मिलियन। ये इंक्रीज ग्लोबल ट्रेंड के विरुद्ध है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ती रही तो एक अंदाजा के मुताबिक 2025 तक फीमेल स्मोकिंग 20% तक पहुंच सकती है। इनफैक्ट इंडिया का नंबर ऑफ फीमेल स्मोकर्स यूएसए के बाद दूसरी नंबर पर है। एक रिपोर्ट में लिखा है कि अराउंड 6% हिंदी वुमेन रोजाना स्मोक करती है। 1980s में 10% थी। मतलब डिफरेंस कम हो रहा है। विरुद्ध आने वाले समय में दिखता है कि जेंडर गैप गिर रहा है। 2019 में 7.4% गर्ल्स और 9.4% बॉयज तंबाकू यूजर थे। अगर अभी भी नो एक्शन लिया गया तो ये गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ रिस्क। स्मोकिंग महिला के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्फोग्राफिक में दिखा रहा है कि वुमेन स्मोकर्स में स्ट्रोक, लंग कैंसर और इनफर्टिलिटी का रिस्क नॉन स्मोकर महिलाओं में से 50% ज्यादा होता है। इसके अलावा रिसर्च पाया कि स्मोकिंग से अर्ली मेनोपॉज का खतरा 43% तक बढ़ जाता है। एक 2019 का अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी स्टडी बताती है कि 50 से छोटे स्मोकर्स को हार्ट अटैक मेन से ज्यादा हो सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट कैंसर दिखे तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कहना है कि महिला स्मोकर्स में ब्रेस्ट कैंसर से मरने का चांस नॉन स्मोकर से काफी ज्यादा है। इन सब फैक्ट से ये साबित होता है कि महिला शरीर सिगरेट के टॉक्सिन से बहुत जल्दी अटैक्ट हो जाता है। एक और स्टडी ने दिखाया कि महिलाएं मेन की तरह तंबाकू का नशा जल्दी पकड़ लेती है और उनका शरीर ज्यादा सेंसिटिव होता है इन केमिकल्स के प्रति। कई तरह से कह सकते हैं कि स्मोकिंग महिला के लिए पहले से भी बहुत भयानक नुकसान ले रहा है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक। अब बात करते हैं इस ट्रेंड के पीछे क्यों। एक बड़ी वजह मार्केटिंग और सोशल नॉर्म्स है। तंबाकू इंडस्ट्री सिगरेट का फ्रीडम और एम्पावरमेंट का सिंबल दिखा रही है। अक्सर यंग औरतें इसमें फंसी जा रही है। एड्स में स्मोकिंग का प्रमोशन फैशन से जोड़ा गया है, बिना पर ये समझ लेती हैं
सिगरेट पीने से वो मॉडर्न और फेयरलेस लड़की बन जाएंगी और उनका इमेज कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मीडिया और OTT शो, उसमें भी लड़कियों को सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं। उससे बहुत से सारे लड़के इंस्पायर होकर वो भी सिगरेट पीने लग जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल है। स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल के कारण से भी आज की लड़कियां सिगरेट पीने लगी है। आज की लड़कियां पढ़ाई, जॉब, घर का काम सब संभालती है, टेंशन ज्यादा मिलता है, इससे मुक्त होने के लिए लड़कियां सिगरेट पीने लगती है। लेकिन असल में ये नशा डालता है, स्ट्रेस नहीं हटाता। उर्बेनाइजेशन और खुद मुख्तारी का मतलब ये हुआ कि ज्यादा पैसा और आजादी है, एडिक्टिव प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हैं। शहर में लिविंग कॉस्ट के साथ कंपटीशन भी, एंजाइटी भी बढ़ रही है और कुछ लड़कियां तो सिगरेट के साथ साथ वेप भी पीती है। कई बार तो दोस्तों का प्रेशर भी बनता है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि पी लो, इससे क्या ही होगा, एंजॉयमेंट के लिए पी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों के ग्रुप में हुक्का पार्टी लगती है, सिगरेट पार्टी लगती है और दोस्त लोग कैफे में जाकर चाय और सिगरेट पीते हैं। अगर वो ग्रुप में है तो एक दूसरे को मना भी नहीं कर सकते, प्रेशर में आकर उन्हें सिगरेट पीना पड़ता है। और लास्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लैक ऑफ फोकस पॉलिसीज। एक और एंगल है कि हमारे तंबाकूनीस अभी तक हमारे महिलाओं को ध्यान में नहीं रखते। सर्वे दिखाती है कि ज्यादातर इंडस्ट्री बच्चों और मर्दों पर फोकस करती है, वुमेन पे कम फोकस है। सिगरेट की पैकेजिंग पर वार्निंग तो डालते हैं, पर कुछ जेंडर स्पेसिफिक वार्निंग जैसे प्रेगनेंसी रिस्क लेकिन सबके नजर में नहीं आए। इन सब से एक बात तो क्लियर है, प्रॉब्लम का हर पहलू हमारे सामने है। फैलता ट्रेंड, भयानक हेल्थ रिस्क, सोशल इकोनॉमिक प्रेशर और सबका हल चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्मोकिंग तो आम है, अगर लड़कियां करती है इसमें प्रॉब्लम क्या है। लोग बोलते हैं हुक्का सेफ है, बस ये वाटर फिल्टर है, पर ये बिल्कुल झूठ है। जब आप हुक्का की स्मोक को वाटर से गुजारते हैं तो पानी सिर्फ स्मोक को थोड़ा ठंडा करता है, हार्म केमिकल को नहीं। अगर आप एक हुक्का का एक सिप पीते हैं तो आप 100 सिगरेट को एक साथ पीते हैं। इतना कार्बन मोनोऑक्साइड और हैवी मेटल्स आपके लंग्स में चले जाते हैं। रिसर्च से पता चला कि हुक्का स्मोक्स में भी कैंसर पीड़ा केमिकल्स होते हैं, जो आने वाले फ्यूचर के लिए कैंसर और दिल की बीमारी का रूप ले सकती है। लोग कहते हैं वेपिंग सेफ है, ये भी गलत है। ई सिगरेट में निकोटीन के साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड और हैवी मेटल्स, पॉइजन सब्सटेंस निकलते हैं। इंडिया में 2019 में ये ई सिगरेट को बैन कर दिया गया था, क्योंकि WHO वार्निंग दे रहा था कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। लोग सोचते थे कि वेपिंग उनको सिगरेट से छुटकारा देगा, लेकिन वो लोग भी निकोटीन के लिए एडिक्ट हो रहे थे। बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी फॉर्म का तंबाकू फुल प्रूफ नहीं होता। अब कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि हल्की फुल्की स्मोकिंग से तो कुछ नहीं होता, फिल्टर भी होता है। मेडिसिन ये कहती है कि कोई भी सिगरेट फूड भी हेल्थ को नुकसान करती है, हर बार एस्पायरिन की तरह शरीर को डैमेज करता है। एक बार स्मोकिंग आपको एडिक्ट कर गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहे बीड़ी लो या लोकल सिगरेट, सब में नशा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि लड़की है तो इतना जल्दी नशा नहीं होगा, पर साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि महिला शरीर केमिकल्स को मेन से डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है और जो ज्यादा जल्दी एडिक्ट हो सकता है। कई लोग तो आपको आकर ये तक बोलेंगे कि आओ आराम से स्मोक करो, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये सिगरेट आपके हेल्थ को छोटा सा ब्रेक तक नहीं दे सकता। इन सब मिथ को जब हम तोड़ते हैं तो साफ साफ ये दिखाई देता है कि सेफ स्मोकिंग कुछ भी नहीं है। हमने तो प्रॉब्लम बहुत डिस्कस कर लिया, अब हम चलते सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहला सोल्यूशन है सरकारी कदम, गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट को हर तरफ से तंबाकू पर सख्त नियम लगाना पड़ेगा। इसमें हैवी टैक्स भी लगा सकते हैं, जिसे एंटी तंबाकू एक्टिविस्ट बॉबी रमाकांत ने भी कहा है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सब पर टैक्स बढ़ाए और प्लेन पैकेजिंग के साथ पेक्टोरियल वार्निंग लागू करे। मीडिया एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा फंडिंग क्वाइट्स प्रोग्राम को दी जानी चाहिए ताकि लोग आसानी से नशा छोड़ सके। 2019 में जो ई सिगरेट बैन हुआ, वैसे ही हर नए तंबाकू प्रोडक्ट पर नजर रखनी होगी। दूसरा सोल्यूशन है कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट। सिगरेट और अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट को मजबूती से इम्प्लीमेंट करे। पब्लिक जगह में तंबाकू और स्मोकिंग की सेल्स जैसे कानूनों पर सख्ती हो। कोलकाता को पुल्मोनोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि कोर्ट पार्क इन्फोर्समेंट और जेंडर सेंसिटिव सेक्शंस प्रोग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिससे औरतें तंबाकू छोड़ने लगे, जैसे सपोर्ट ग्रुप, हेल्पलाइंस और लोकल वर्कशॉप चलाए जाएं। तीसरा सोल्यूशन है जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंटी तंबाकू पॉलिसीज महिलाओं के नजरिए से बनानी चाहिए। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स में महिला के स्पेसिफिक हेल्थ रिस्क जैसे फर्टिलिटी और हार्ट इश्यूज को हाईलाइट करें, उनकी लैंग्वेज में समझाएं। स्कूल और कॉलेजेस में लड़कियों को एजुकेट कराएं, उन्हें एजुकेशन दे कि वो समझ सके कि स्मोकिंग उनके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। यहाँ तक कि कम्युनिटी मीटिंग्स में भी वुमेन ग्रुप इन्वॉल्व करके अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा चीज जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो है स्कूल और कम्युनिटीज अवेयरनेस। बच्चों और जवान लड़कियों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जहाँ सिगरेट के नुकसान बताएं और उनके अल्टरनेटिव हेल्थ इंटरेस्ट, स्पोर्ट, हॉबीज, आर्ट्स
इनकरेज किया जाए। परिवार, मीडिया, एनजीओ सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। जैसे कुछ रैलीज और कैंपिंग्स चलाए गए हैं, उनमें भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। चौथा सॉल्यूशन जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो है व्यक्ति और परिवार। आप और मैं भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बहन या दोस्त स्मोकिंग की शिकार है, आप उसको प्यार से समझाएं कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हें फ्यूचर में नुकसान दे सकता है। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि सिगरेट से कोई ताकत नहीं मिलती। घर पर आइकन या पोस्टर लगाएं। सोशल मीडिया पर इस इशू को शेयर करें। अगर आप खुद स्मोक करते हैं तो छोड़ने की कोशिश जरूर करें। आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं या अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। पांचवा सोल्यूशन जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है वो है सोशल सपोर्ट। महिलाओं के लिए काउंसलर या सपोर्ट ग्रुप बनाएं, जहां वो अपने मन का बात एक्सपर्ट्स को बोलकर अपना बोझ हल्का कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर और विद्या क्लिनिक्स में महिलाओं की स्क्रीनिंग करें। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन में स्मोकिंग हैबिट मिले तो तुरंत गाइड किया जाए। वर्क प्लेस में भी स्मोकिंग से दूर रखने वाले प्रोग्राम शुरू करें। लास्ट हमारा सोल्यूशन ये है एजुकेशन एंड मीडिया कैंपिंग्स। स्कूल, टीवी, इंटरनेट हर जगह अवेयरनेस ऐड चलाएं। कुछ क्रिएटिव एग्जाम्पल जैसे फैक्टोरियल वार्निंग में माँ और बच्चे की तकलीफ, या फिर एक हेल्दी मदर के साथ समय बिताते बच्चे का मैसेज हो सकता है। अगर मीडिया में ऐसे मैसेज जल्द बढ़ जाएं तो समाज में एटीट्यूड जरूर बदलेगा। हमने देखा कि महिलाओं में बढ़ता जा रहा एक मिथ नहीं बल्कि डरपोक सच्चाई है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर सिगरेट की एक बड़ी हेल्थ गैम्बल है, खासकर हमारी बेटियों और बहनों के लिए। इसे पे वार्निंग फ्लैग लगा लेना है। अपनी फैमिली और दोस्तों को जरूर बताओ कि स्मोकिंग से स्ट्रेंथ नहीं मिलता बल्कि कमजोरी आती है, हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। आज से हमें गांव-गांव, शहर अवेयरनेस फैलानी होगी और सरकार से मांगनी होगी कि वो इस इशू को सीरियसली जरूर ले। अगर आज के यूथ का हेल्थ अच्छा होगा तो आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। उसी तरीके से अगर एक लड़की अगर हेल्दी रहेगी तो उसका आने वाला बच्चा भी हेल्दी रहेगा। आपके लिए एक चैलेंज है, आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या हमारी महिलाएं खुद इस ट्रेंड को रोक सकती हैं? अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। याद रखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी ताकत है। आप भी एक कदम उठाइए और बढ़ते खतरे की तरफ आवाज उठाइए। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच के साथ।